एक आध वाक्य ऐसा लिख दिया गया है ग्रंथों में कि अपने सीमा से आगे बढ़ करके बोल दिए लोग, लिख दिए लोग, और समाज आज ग्रसित हो गया है उससे। समाज आज भरम भटक करके बर्बाद हो जा रहा है। तुलसीदास ने लिख दिया, सिया राम में सब जग जानी, आ करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये मारा के सारे सन्यासियों को बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया तुलसीदास की इस वाक्य ने। उनको ऐसा वाक्य नहीं लिखना चाहिए था, उनको ऐसी चौपाई नहीं देनी चाहिए थी। सोचना चाहिए था कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये कितना प्रभाव, कितना बड़ा कुप्रभाव इसका पड़ा है कि सब अयोध्या मथुरा और इनका साधु पंडित महात्मा जो है सब इससे ग्रसित है, सब इसके शिकार हो चुके हैं। बच्चा हम तो सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जानी। बच्चा तू भी माँ है, तू माँ सिया जी है, तो तू भैया बच्चा राम जी है, राम जी है। कितना चाटुकारता पूर्ण बर्बाद हो जाना, सब बर्बाद हो गए, सारे साधु सन्यासी बर्बाद हो गए। राम सिया खोजने की आवश्यकता खत्म हो गई। सिया राम कौन थे जानने की आवश्यकता खत्म हो गई। सिया राम कौन थे खोजने की आवश्यकता खत्म हो गई। कहना शुरू कर दिया सब सिया राम। बच्चा सिया राम, तुलसी बाबा से पूछा जाए कि कथनी करनी तो एक होनी चाहिए थी ना। जब आप सबको सिया राम में सब जगह देख रहे थे, यह जब वाक्य आप लिख रहे हैं तो आप ही जरा बतावें कि सुपर्णखा को भी तो सीते जी देख रहे होंगे, तारका को भी सीते जी देख रहे होंगे। सीता और तारका और सुपर्णखा जो है इसको क्या कहेंगे, सीते जी कहेंगे ना। तो जो आप सिया राम में सब जग जाने लिख रहे हैं, तो वही आप तारका और सुपर्णखा कैसे लिख रहे हैं। सबको रामे में देख रहे हैं, तो रावण कुंभकर्ण मारिच सुबह विराट खड़ दूसरा कैसे लिख दे रहे हैं। एक उसी कलम से आप सिया राम में सब जग जाने लिख रहे हैं, और उसी कलम से आप खरदूषण तीसरा लिख रहे हैं, आप मारिच सुबह लिख रहे हैं, आप रावण कुंभकर्ण लिख रहे हैं, आप सबको राक्षस घोषित कर रहे हैं, असुर घोषित कर रहे हैं। क्या राम जी सीता जी राक्षसी असुर थे क्या? सब में आप देखना शुरू कर दिए। पूरे त्रेता युग में पूरे भूमंडल पर तो एक सिया राम थे, एक सिया थी, एक राम थे। पूरे त्रेता युग में पूरे भूमंडल पर तो एक राम जी थे, एक सिया जी थी। आज आप मारे कि सबको रामे सिया जी बना डाले, ये वास्तविक सिया राम जी की अवमानना नहीं है, ये वास्तविक सीताराम जी की अवमानना नहीं है। जो साधु सन्यासी भगवान की खोज में, सिया राम की खोज में, भक्ति में निकले, आज जो है इस भ्रामक लकीर में जो है फंस करके मान करके अब उसी में लटके बटके उल्टे पड़े हुए हैं। हाँ बच्चा सिया राम है सब जगह, राम है तो बोल रहा है, ये बोल रहा है राम है ना, यानी सर्वत्र रमते इति राम, सब जगह रमण करने वाला है, और वही रमण हमारे में भी कर रहा है। मेरे में भी राम, तेरे में भी राम, ये सब रामे तो है। और मेरे मुझ में तुझ में खड़क खम्भ में घट घट व्यापत राम, ये प्रहलाद से जोड़ दिया गया कि भाई कण में भगवान है। ये कौन कहता है कण में भगवान है? ये मूर्खता पूर्ण ज्ञान जो है ये ला करके रख दी। सब कण में भगवान है, जिस कण में जीव नहीं है उसमें भगवान कैसा? इस तौलिया में भगवान है, तो फिर भगवान खोजना क्या है? भगवान का दर्शन तो हो ही रहा है। जब कण में ही भगवान है, सब कण में ही भगवान है, तो भगवान खोजना का है? तो भगवान है ही है। जिस कण में जीव नहीं है और उसमें भगवान को आकर के दुर्भावित कर देना लोगों में, ये भगवान खोजने की वृत्ति है। जिन सबों ने खोजा तो जरूर, पाया नहीं, और जो पाया नहीं तो जरूर कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। अनिल लोमड़ी गई अंगूर खाने, 2-4 छलांग लगाई, 10-5 छलांग लगाई, अंगूर तो उसको मिला नहीं। बार बार प्रयास करके जब अंगूर नहीं पाई, वो लोमड़ी तो लौटने लगी, वापस जा रही थी तो और लोमड़ियां भी आ रही थी। पूछी क्यों, क्या बात है?
अंगूर कैसा, अंगूर खाए? अब हल्ला हुआ क्या अंगूर है, अंगूर है, अंगूर है। सब लोग मणि आ रहे थे उधर के, अंगूर खाने चलो, अंगूर खाने चलो। उधर से लौटे कहेगा अंगूर खट्टा है, अब जो लौटे कहेगा अंगूर खट्टा है। अब सोचे कि अंगूर खट्टा है, अब तो हाँ तो खाई हो, क्या मिला है कि खाने, मिला कहा है खाने, तेरे खाई हो ये नहीं तो खट्टा है कैसे बोलती? जब खाई है ये नहीं तो अंगूर खट्टा है कैसे बोलती है? खट न कह दे तो संतुष्टि कैसे रहेगी? यदि मीठ कहे तो फिर ललच कर वही बैठी नहीं रह जाती। यानी खट्टा है कह देंगी तो उससे घेरा होगा, हटाए खट है, हट गए, खट्टा इसलिए हट गए। अरे जब खाए ही नहीं तो खट है कि मीठ है ये बोलने की क्या जरूरत? कह देती कि हम नहीं पाई, कह देती कि हम नहीं खाई। अब ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि खट्टा है? प्राय इसी तरह से सब हुआ है। जो गए सब खोजने के लिए पाए नहीं, बस कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ में भगवान है। ये महात्मा जी अब क्या कह रहे हैं लोग, मेरे में भी है तेरे में भी है, यही आत्मा ही मेरे में भी है तेरे में भी है, और आत्मा ही तो परमात्मा है, और आप परमात्मा तो मेरे में तेरे में सब में है, परमात्मा तो है। उद्धव जी भी गए थे ज्ञान समझाने गोपियों को, देख रहे सब विक्षिप्त तो है सब कृष्ण को लेकर के, कौन इधर है तो कौन उधर है तो कौन उधर विक्षिप्त जैसे है। ये सब आप लोग क्या खेल तमाशा कर रहे हो? ये कौन सा आप लोगों के कौन ज्ञानी हो? कृष्ण तो बार बार जिक्र करते हैं कि आप लोग बड़ी भक्ति हो, आप लोग बड़ी ज्ञानी हो, आप लोग बड़ा जो है प्रेम में झूमती रहती हो। ये कौन सा ज्ञान प्रेम है आप लोगों का? अरे जो कृष्ण में वो मेरे में, वो तेरे में, मेरे में ब्रह्म, कृष्ण में ब्रह्म, तेरे में ब्रह्म, सब में तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर आप लोग एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के लिए इतने क्यों विवल हो रहे हो? मेरे में भी ब्रह्म है, कृष्ण में भी ब्रह्म है, तेरे में भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। तो मैं ब्रह्म, तू ब्रह्म, कृष्ण ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। एक ब्रह्म जो है दूसरे ब्रह्म के लिए आप लोग इतना विवल क्यों हो रहे हो? आप लोग को शांत और स्थिर होना चाहिए, आप लोग को चिदानंद आनंद आत्मानंद में लीन होना चाहिए। आप लोग इतने बिना व्यथा से युक्त क्यों हो? बार बार बोलने लगे, बोलते बोलते जो है अंत में राधा को बर्दाश्त नहीं हुआ। राधा को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आगे बढ़कर आई, कहेगी हाँ उद्धव जी आपका तो ये ज्ञान बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप जब ये ज्ञान दे रहे हैं, ये बातें बोल रहे हैं, तो हम लोग को एक बात इसमें बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो क्या, उसे क्या बात अजीब लग रहा है? तो कहे कि बस वही कि जब आप भी ब्रह्म, कृष्ण भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, सब जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये आपका कहना ठीक है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये भी कहना ठीक है कि एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के लिए विक्षिप्त क्यों है, इतना विह्वल क्यों है, इतना विला व्यथा से युक्त क्यों है, ये ठीक है आपका कहना। तो इसी साथ साथ एक बात ये लग रहा है अजीब कि आप भी ब्रह्म, कृष्ण ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश क्या दे रहा है? एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म की उपदेश की आवश्यकता कैसे पड़ गई? आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, तो आप ब्रह्म हम ब्रह्म को उपदेश की क्या जरूरत है? जब आप भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, जो उपदेश आप दे रहे हो उपदेश हम भी दे सकते हैं, वो उपदेश कृष्ण दे सकते हैं, तो फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश की बात कहां से आ गई? यही जाहिर करता है कि हम आप सब एक ही नहीं है, एक ही ब्रह्म नहीं है, हम कुछ और है तो आप कुछ और कृष्ण कुछ और। सब एक ही ब्रह्म होते तब तो ये बात ठीक थी कि एक ब्रह्म के लिए दूसरा ब्रह्म व्यथा से युक्त नहीं होता, विह्वल नहीं होता। लेकिन जो और एक ब्रह्म दूसरा ब्रह्म को उपदेश भी नहीं देता। जब एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नाचित कमजोर समझ करके उपदेश दे सकता है, तो फिर दूसरा कमजोर ब्रह्म उस बड़े ब्रह्म को देख करके विरह व्यथा से युक्त क्यों नहीं हो सकता है? तो उधो मन रहे, उधो मन नाही 10-20, एक रहा सो श्याम संग चले गए, दूजे के ही आराधे ईश। हम लोग का दूसरा कहाँ है? एक तो था वो भी लेकर चला गया श्याम,
अब दूसरा है कौन कि ये सब उपदेश सुने जाने और गुने धुने। वही था इसका सब कुछ। आए था वो लेकर के चला गया, हम लोग उसी डोर में खींच करके यही परेशान हैं। तब वही लगाओ धोख भी, आज हमने ज्ञान पाया, और तक तो ज्ञान मेरे समझ ही में नहीं आ रहा था, आज मैंने सच्चा ज्ञान पाया। और वहां से जब गए तब वो दो जो है कृष्ण के प्रति शरणागत हो रहे हैं और समर्पित हो रहे हैं, उनके प्रति जिज्ञासा सदा बढ़ रही है, शरणागत हो रहे हैं। और कृष्ण जी जाकर के उनको उपदेश दे रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम अभी बोल रहे थे कण में कहीं जीवे नहीं होता है तो भगवान कहाँ से होगा? भगवान तो धरती पर नहीं रहता है, ये कण में कहाँ से आ जाएगा? ये मेरे में तेरे में सब में कहाँ से आ जाएगा? एक शरीर में भगवान का अवतार हुआ तो राम जी कहला गए, कृष्ण जी कहला गए और लीला पुरुष कहला गए। पूरे त्रेता में पूरे भूमंडल पर एक शरीर परमात्मा का अवतार था। पूरे द्वापर में पूरे भूमंडल में एक शरीर कृष्ण का कृष्ण रूप में अवतार था, वो भगवान कहलाए, वो पूरा अवतार कहलाए जिसमें भगवान था। आज आप में भी भगवान, मेरे में भी भगवान, सब में भगवान है। और भगवान है और भगवान अज्ञानी हो गया। भगवान भी अज्ञानी है, भगवान भी भगवान को नहीं जानता है। आप सब लोग में जब भीतर भगवान जी है तो आप सब भगवान जी हो गए, सब भगवान में क्या अवतार हो गए, फिर अज्ञानी क्यों? भगवान भी कहीं अज्ञानी होता है?